हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीटा गामा फंक्शन का एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दैट इंटीग्रल 0 to 1 log गामा एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 log 2 पाई, है ना। इसको शो करना है तो हम लोग इस इंटीग्रल को आई मान लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 log गामा एक्स डी एक्स, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। और एक प्रॉपर्टी होती है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स, एक्स की जगह ए माइनस एक्स हो जाता है डी एक्स, है ना। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है एक, इसको हम लोग लगा सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू इसमें लगा लीजिए 0 to 1 और लॉग एक्स की जगह 1 माइनस एक्स, है ना। ए की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस एक्स डी एक्स हो गया। इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड कर लीजिए। एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, तो इधर हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल दोनों की लिमिट सेम है तो इंटीग्रल 0 to 1 और दोनों कंबाइंड हो जाएगा लॉग गामा एक्स प्लस लॉग गामा 1 माइनस एक्स डी एक्स, और लॉग एम प्लस लॉग एम एन हो जाता है। तो इंटीग्रल 0 to 1 लॉग गामा एक्स इंटू गामा 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब एक प्रॉपर्टी है कि गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई, लेकिन एक शर्त है इसकी कि एन की वैल्यू यानी ये एन जो है इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइज करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एन की जगह क्या है एक्स, और ये इंटीग्रल किसका है एक्स का है। इसका मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है 0 और 1 के बीच में लाइज करता है एक्स, है ना। तो इसका मतलब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच लाइज करता है। सो लॉग इसको लिख सकते हैं पाई अपन साइन पाई एक्स, है ना, या एक्स पाई या पाई एक्स लिख सकते हैं। एन की जगह एक्स रख लो तो पाई अपन साइन एक्स पाई, या उसी को पाई एक्स भी लिख सकते हैं डी एक्स। दिस इक्वल टू लॉग एम अपन एन का फार्मूला लगा लो तो लॉग पाई माइनस लॉग साइन पाई एक्स डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन कर लो, लॉग पाई कांस्टेंट और डी एक्स का एक्स हो गया, लिमिट 0 to 1 माइनस इंटीग्रल, इसके लिए इंटीग्रल 0 to 1 लॉग साइन पाई एक्स डी एक्स। पाई एक्स को टी मान लेते हैं, पाई एक्स को टी, तो पाई डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0, तो लॉग पाई आ गया माइनस 0 to पाई, लिमिट चेंज होगी। एक्स इक्वल टू 0 पर टी की वैल्यू 0, एक्स इक्वल टू 1 पर टी की वैल्यू पाई। सो 0 to पाई लॉग साइन टी और डी टी अपन पाई, पाई बाहर आ गया, 1 अपन पाई लिमिट 0 to पाई, है ना। पाई को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कैंसिल, पाई को ऐसा लिख सकते हैं 2a के फार्म में हो गया लॉग साइन टी डी टी, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 बाहर आ जाए, एक प्रॉपर्टी है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, लेकिन एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स हो जानी चाहिए। यहाँ पर 2a की वैल्यू ये है, 2a की वैल्यू एक तरीके से पाई है ना। 2a की वैल्यू आपकी पाई है 2 इंटू ए, तो 2a की वैल्यू पाई है और ये आपका एफ एक्स है ना। एफ एक्स या टी के टर्म में है तो एफ टी कह सकते हैं, एफ टी। तो एफ पाई माइनस टी क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस टी की वैल्यू अगेन साइन टी हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ पाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस टी इज इक्वल टू एफ टी के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इस 2 को बाहर लिख सकते हैं, ये वाला जो 2 है इसको इंटू में यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 to पाई बाई 2 हो गया इंटू लॉग साइन टी डी टी, ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2 को बाहर कर सकते हैं। अब 2i इज इक्वल टू, अब देखो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसकी वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, है ना। लेकिन अगर इसका प्रूफ करना चाहें तो हम यहाँ प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, और आप डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग टी, है ना। तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, और अगर डायरेक्ट नहीं रखना है तो इसको प्रूफ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 2i इज इक्वल टू लॉग पाई माइनस 2 अपन पाई, और इसको i1 मान लिया, i1। अभी हम i1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम मान लीजिए हमें रिजल्ट नहीं पता तो हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं i1। तो i1 इज इक्वल टू क्या है, क्या माना है 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी, लॉग साइन टी डी टी। तो i1 इक्वल टू फिर वही फार्मूला लगा लो, a माइनस एक्स वाला, इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, है ना, इसमें फार्मूला फिर वही लगा लिया, इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना। ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर साइन ए टी की जगह पाई बाई 2 माइनस टी लिख लिया।
तो साइन पाई बाई 2 माइनस टी कॉस टी हो गया। इसको इक्वेशन 4 मान लिया। ये वाली इक्वेशन को इसको इक्वेशन इसको 3 मानिए, है ना। इस इक्वेशन को 3, अच्छा ये 3 मानिए, इसको 4 मान लीजिए। इक्वेशन 4 इसको कर लीजिए और फिर इसको 5 कर लेते हैं, इक्वेशन 5। ठीक है, अब इक्वेशन 4 और 5 इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 2i1 इज इक्वल टू लॉग, देखिए इंटीग्रल की लिमिट सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, लॉग साइन टी प्लस लॉग कॉस टी डी टी। ठीक है, एडिंग इक्वेशंस 4 and 5 वी गेट, सो 2i1 इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन टी प्लस लॉग कॉस टी डी टी। अब लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन हो जाता है तो ये हो जाएगा लॉग साइन टी कॉस टी। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो ये बन गया साइन 2t अपान 2 हो गया dt, और log m अपान n log m माइनस log n log साइन 2t माइनस log 2 dt हो गया। 0 to अलग अलग कर लीजिए, 0 to पाई बाई 2 log साइन 2t dt माइनस log 2 कांस्टेंट है, dt का t हो गया, लिमिट पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 टू 0 to पाई बाई 2, सो माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा ये। और इसमें 0 to इसमें 2t को कुछ रख लीजिए, इस बार हम लोग y मान लेते हैं तो dt इज इक्वल टू dy अपान 2 हो जाएगा। सो लिमिट जब t की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर y की वैल्यू पाई हो जाएगी। सो लिमिट 0 to पाई log साइन y dy अपान 2 माइनस पाई बाई 2 log 2, ये 1/2 बाहर आ गया, लिमिट 0, पाई को फिर वैसे ही लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, ये हो गया log साइन y dy माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी फिर वापस से वही फार्मूला लग रहा है कि साइन 2a f2a माइनस टी, है ना। एक फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर कि इंटीग्रल सिंस इंटीग्रल 0 to 2a f t dt को लिख सकते हैं 2 times 0 to a f t dt। शर्त क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, सिंस f2a माइनस टी इज इक्वल टू एफ टी। अगर ऐसा हो जाता है तो ये 2 वाला यहाँ इनटू में कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 2a की वैल्यू फाइनली पाई है, तो यहाँ पर देखिए y की जगह पाई माइनस 2a माइनस टी रखेंगे तो हो जाएगा पाई साइन पाई माइनस टी, साइन पाई माइनस टी वापस से साइन टी हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इस 2 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 बाहर आ गया, 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन वाई डी वाई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। इसको लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, 0 to पाई बाई 2 लॉग, और एफ एक्स डी एक्स को एफ टी डी टी, एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड जिसमें चाहे कन्वर्ट कर लें, तो इसको वापस से हमने टी में कन्वर्ट कर लिया, 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी कर लिया, है ना। ये वाला फार्मूला लगा के कि एफ टी डी टी को एफ एक्स डी एक्स को एफ टी डी टी एफ वाई डी वाई जो इसमें चाहे चेंज कर सकते हैं। तो यही वैल्यू हम लोग I1 माने थे, है ना, माइनस का पाई बाई 2 log 2 चल ही रहा है, ये वैल्यू I1 माने थे, तो ये 2I1 कैलकुलेट कर रहे थे। ये वैल्यू किसकी थी, 2I1 की, 2I1, और ये वाली क्वांटिटी को हम लोग इस इंटीग्रल को I1 माने थे। सो 2I1 इक्वल टू I1 माइनस पाई बाई 2 log 2, I1 उधर ले लो तो I1 इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2 इंटू log 2 आ जाएगा। बस I1 की वैल्यू उठा के उस इक्वेशन 3 में रख लीजिए I1 की वैल्यू। तो इक्वेशन 3 क्या थी, देखिए इक्वेशन 3 ये है, यहाँ पर I1 की वैल्यू रख लो। सो 2i इज इक्वल टू लॉग पाई माइनस 2 अपान पाई इंटू I1 की वैल्यू क्या निकली है, माइनस पाई बाई 2 log 2, माइनस का I1 की जगह रख लो माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, तो कितना आ गया, दिस इक्वल टू, देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉग पाई प्लस लॉग 2 आ गया, और लॉग एम प्लस लॉग एन से लॉग एम एन हो गया है, लॉग 2 पाई, और ये 2i की वैल्यू चल रही थी तो i इज इक्वल टू 1/2 लॉग 2 पाई है। ठीक है, और i आपने माना था स्टार्टिंग में 0 to 1 लॉग गामा एक्स, इसको i माना था dx। दिस इक्वल टू कितना हो गया, i की वैल्यू आपने रख लिया, दिस इक्वल टू 1/2 लॉग 2 पाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ, i इज इक्वल टू 0 to 1 लॉग गामा एक्स डी एक्स, है ना। इसको आपने i माना था, ये पाई बाई 2 इंटू लॉग 2 पाई के बराबर आ गया। ठीक, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, थैंक यू।